हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 5 और जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल हमारी एक बहुत ही शानदार ये कक्षा चली हुई है और जिससे हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। कृष्णकांत बघेल कंचनपुरा, राम राम सर जी, राम राम जी। और देखूं तो निषाद जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र कुमार पांडे जी, हाय सर, नमस्ते नमस्ते। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार वे में स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो जल्दी से यहाँ पर जुड़ते हुए और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट भी करते हुए केंद्रीय जो विश्वविद्यालय मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चली हुई थी और जिसमें कल हमने 4 यूनिवर्सिटी को एक शानदार तरीके से कराया है। आज यदि हम देखें तो 2 और रह गई है ना। एक एक तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और एक राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, ये 2 और रह गई। तो इन्हें और आप तो कल हमने कितनी कराई थी? 4, 4 के बाद पांचवी होगी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो आप लिख दो सर जी, रानी रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ये और एक हेडिंग डाल दो, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अब इस विश्वविद्यालय की हम बात करेंगे तो सर ये कहां स्थित है पहले तो आप सभी को बताना है और इसकी स्थापना कब हुई। पहली बात तो ये सर झांसी में, आप कहां पहुंचेंगे? झांसी में स्थित होगा और सर 2014 में ये इस्टेब्लिश होगा, 2014 में। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना मेरे साथी 2014 में और ये झांसी में अवस्थित होगा। सर जी इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला जो विधेयक है 28 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह भी कई बार पॉइंट पूछ लिया जाता है जो विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। हाँ जी, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला विधेयक के 28 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में पेश किया गया। पॉइंट ये होगा, पॉइंट क्या होगा सर जी? तो विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला विधेयक 28 दिसंबर 28 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में पेश किया गया। किसमें? तो भैया जी राज्यसभा में पेश किया गया। ये आप सभी को लिख देना होगा। आ रही है बात समझ में सभी के? सर जी इस रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इस विश्वविद्यालय की इस्टेब्लिशमेंट के लिए पहला जो विधेयक है 28 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में
पेश किया गया। एकदम राइट है। और सर 5 मार्च 2014 को दोनों सदनों में ये प्रकाशित भी हो जाता है। एक और बात भैया जी, 5 मार्च 2014 को 5 मार्च 2014 को दोनों सदनों में, हाँ सर किसमें, दोनों सदनों में क्या हो गया, प्रकाशित हो जाता है। दोनों सदनों में प्रकाशित किया गया। चलो जी, ये भी आप सभी को लिख देना होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन होगा, 5 मार्च 2014 को, हाँ सर जी, ये जो विधेयक जो अमेंडमेंट एक्ट जो है ये दोनों सदनों में प्रकाशित हो जाता है। और सर जी एक और बात मैं आपको बताऊं, प्रदेश में स्थित एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय, यहां शब्द लगा हुआ है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। वैसे तो मैं 6 पढ़ाऊंगा आगे एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, लेकिन वो राजकीय हैं, ये केंद्रीय होगा। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय का परिसर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के पास ही है। तो ये पॉइंट भी आप सभी को बता देना होगा। विश्वविद्यालय का जो परिसर है, इस यूनिवर्सिटी बात आई ना, विश्वविद्यालय का परिसर, ठीक है, मतलब इस विश्वविद्यालय का परिसर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, ठीक है, के पास स्थित है। ये भी आप सभी को लिख देना होगा। भैया जी इस यूनिवर्सिटी की बात आई ना, इसका जो परिसर है, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो झांसी में। और सर जी इसी के पास इस यूनिवर्सिटी को मतलब इस्टेब्लिश या अवस्थित किया गया है। अब दूसरी बात एक और आता है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय और आप लिख देना, राजीव गांधी, 6वां ही तो होगा, 6वां होगा सर जी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है, अब विमानन वही हवाई जहाज वाला विमानन विश्वविद्यालय, यहां पर मतलब कि पायलट वगैरह ही पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई की जाती है। जब छोटे छोटे से थे, जब पॉलिटेक्निक वगैरह आई थी, तो कोई पॉलिटेक्निक करने लगा है बीटेक, तो एक अलग ही अफवाह हो जाती थी, भैया पता है हवाई जहाज बनाने की पढ़ाई कर रहा है उसका लड़का, तुम तो भैया यूं ही रह जाओगे। देख ले, अब जब हम भी थोड़े से सियाने हुए, पता चले रे पॉलिटेक्निक ही था। ठीक है, तो इसी इनका भी अलग ही हुआ था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये आपका होगा सर जी फुर्सतगंज। कौन सा होगा, तो आप राइट करेंगे फुर्सतगंज, और ये फुर्सतगंज पड़े आज अमेठी में। फुर्सतगंज आज देखूं तो सर जी ये आपका अमेठी में अवस्थित होगा सर। अब हम विश्वविद्यालय, इस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। पहली बात तो ये होगी, पहला पॉइंट तो ये होगा
क्या भारत का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, भारत का पहला राष्ट्र विमानन विश्वविद्यालय, बहुत शानदार क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्र विमानन विश्वविद्यालय, ये पॉइंट आप सभी को नोट कर देना होगा एकदम राइट तरीके। तो भारत का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, हाँ सर, जिसका नाम होगा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। एक बात है ना जी सर। पहली बात, आज यदि हम देखें तो संसद अधिनियम 2013 के द्वारा इसे, ठीक है ना, स्थापित किया गया। आज स्थापित मीन्स इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है, इसे किस वर्ष इस्टेब्लिश किया गया। इस्टेब्लिशमेंट तो आप लिख देना, मतलब कि संसद अधिनियम 2013 के द्वारा। कौन सा संसद अधिनियम 2013 द्वारा, ये राइट होगा सर। संसद अधिनियम 2013 के द्वारा इसे क्या इस्टेब्लिश कर दिया गया, और इसका जो प्रमुख कार्यक्रम है, प्रमुख कार्यक्रम 2018 में स्टार्ट हो गया। प्रमुख कार्यक्रम ये स्टार्ट हो गया सर 2018, एकदम राइट क्वेश्चन सच्ची। 2018 में इसका प्रमुख कार्यक्रम भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट आप सभी को करना है एकदम शानदार तरीके से। यदि आए ये 6 के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो वो थंब का निशान, फिर आगे बढ़ेंगे। आप, ठीक है। हाँ, वो रायबरेली हो गया था प्रैक्टिस सेट में, उसे सही करा दूंगा मैं। प्रैक्टिस सेट में रायबरेली हो गया था, उसे सही करा दूंगा मैं। प्रैक्टिस सेट जो औषधि सीरीज चली हुई थी 11 बजे से, उसमें रायबरेली हो गया था, उसे मैं सही करा दूंगा, ठीक है, सही कर लेंगे। अभी एक और चीज मैं आपको बताऊं जहां से आने की संभावना है। अभी देखो तो सर, कुछ प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज थे, सॉरी मेडिकल बोल रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज, और उन इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदले, उन इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदले, और नाम बदलकर क्या क्या रखे गए उनके बारे में, ठीक है, हाँ, उनके बारे में एक बार हम देखेंगे, उनके बारे में आप एक बार देखेंगे। चलो जी, क्या होता है सर, आप मुझे बताएंगे कि भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थित है। ये बहुत इंपोर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। भारत रत्न, अभी नाम बदल दिए थे इनके, भारत रत्न बाबा साहेब, भारत रत्न बाबा साहब, ठीक है जी, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बताना सर जी, कौन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खर होंगे ना। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय, जी सर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जल्दी से बताएंगे, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ये कहां स्थित है। एकदम राइट, एकदम करेक्ट। एक तो ये कॉलेज हो गया, कॉलेज ये कहां, पहले तो खाली जैसे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में स्थित था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे था, और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ये पूछा गया। एक तो ये हो गया, बहुत बढ़िया। एक और चलते हैं छठवें पर, वो छठवें पर कह रहा हूं, सेकंड पर चलेंगे। सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थित है। अभी नाम बदले गए थे इनके, सम्राट अशोक राजकीय, सम्राट अशोक राजकीय
इंजीनियरिंग कॉलेज, जल्दी बताओ ये इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थित है? सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जल्दी बताना भैया जी, ये इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थित? एकदम राइट होगा। एक भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक और आप कर देना सर जी, भारत रत्न, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आप सभी को बताना है ये कहां स्थित है। सर जी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक ये भी हो गई। एक मेरे साथी मां पाटेश्वरी देवी गवर्नमेंट मतलब राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कह रहे हैं कोई मेरठ कहीं कहीं। चलो अभी देखेंगे एक और होगा मां पाटेश्वरी। हाँ सर जी कौन से? मां पाटेश्वरी, इस तरीके से कर देना। मां पाटेश्वरी देवी राजकीय, देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मां पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी आप जल्दी बताओ ये कहां स्थित है। ठीक है, ये कॉलेज कहां स्थित है? और एक और होगा लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, एक और 5 थे। ठीक है, लोक माता, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी आप सभी को जल्दी बताने हैं कहां पर कौन सा कॉलेज स्थित है। ठीक है, स्पीड के साथ बता देना सर जी। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सम्राट अशोक जी, अब एक का भी सही ना बैठ रहा। यदि हम देखें तो भैया भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जाओ प्रतापगढ़, कौन सा? प्रतापगढ़, वो राजाओं का गढ़ नाम होगा साथी प्रतापगढ़। वो आमला नगरी जो सई नदी के किनारे अवस्थित, जिसका नाम आ जाएगा मतलब प्रतापगढ़। सम्राट अशोक जी की बात आई तो आप मिर्जापुर कर देना। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक एकदम राइट। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आप कर देना वस्ती, वस्ती, वस्ती को वस्ती कहूं, काको कहूं उजार, कुआनो नदी के किनारे अवस्थित। ठीक है, कुआनो नदी के किनारे अवस्थित ये बस्ती। हाँ सर, मां पाटेश्वरी देवी आप गोंडा कर देना सर जी, वो गोंडा। हाँ सर, जहां पर मैं बात करूं कौन सा वो होगा मंडल, कौन सा? देवी पाटन मंडल का जिला मुख्यालय गोंडा में। कछुआ रिजर्व केंद्र बन रहा है। लोक माता जी की बात तो आप मैनपुरी कर देना सर। क्या? मैनपुरी, ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देने होंगे। भारत रत्न प्रतापगढ़, सम्राट अशोक मिर्जापुर, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल वस्ती, मां पाटेश्वरी देवी गोंडा, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ये आपका मैनपुरी। एक बार वो प्यारा सा थंब का निशान और जल्दी से बताएंगे करेक्ट होगा जी। यहां तक सभी की करेक्ट है, स्पीड के साथ सभी बताएंगे। सर प्लीज सुनो, सुनाओ भैया जी, जल्दी से बताओ। अब इतना सुनने का भी जो है
ठीक है, टाइम भी ना है अब मैं जो है कहेंगे, लेकिन जो भी डाउट है आप ग्रुप पर कर देना, मैं सुन लूंगा। ठीक है, ये राइट है। ये अभी हाल फिलहाल में परिवर्तित नाम और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना, और इसी संभावना को अपनी जो है तैयारी में हम उतार देंगे। चलूं आगे, यहां से आगे बढ़ जाऊं, बढ़ जाओ सर, बढ़ो, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया? एक पॉइंट आप बता दो, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन, ये क्वेश्चन आ गया सर जी। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक मतलब प्राइमरी एजुकेशन की बात आई, तो सर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन, ये और बताओ सर जी, निदेशालय का गठन। बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा तो आप लिख देना। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के गठन की बात, तो सर जी आप लिख देना 1972, जो कि आपका बना प्रयागराज, जो कि आपका बना प्रयागराज। और ये बात समझ में, यही तो क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कहां अवस्थित है, तो आप प्रयागराज। चार वाला नहीं हुआ जी, चार वाला कौन सा ना हुआ, चार वाला कौन सा रह गया? मां पाटेश्वरी देवी गोंडा हो तो गया। चलो जी आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन और आ जाता है सर जी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इसका विघटन 1972 में प्रयागराज में। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राइट तरीके से आप सभी को करना है। माध्यमिक, हाँ सर, कौन सा? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन, ये भी राइट करेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन। चलो जी इसे भी आप जल्दी से कर देना। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन 1972, और भैया जी ये भी हाँ 1972 में ही हो गया, और ये भी कहां भैया? आप प्रयागराज लिख दो, प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन 1972, ठीक है, 1972 में प्रयागराज में, करेक्ट है। एक और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान, राज्य जी सर शैक्षिक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं माध्यमिक एवं क्या बनेगा सर जी? सॉरी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, यही तो होगा। प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? प्रशिक्षण परिषद का गठन, ये राइट कर दो। और सर ये गठन हो गया 1981 में, और सर ये कहां स्थित? तो ये भी आप लिख दो प्रयागराज में, ये भी कहां स्थित? प्रयागराज। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तो आप राइट करेंगे 1981, और सर ये कहां पर? प्रयागराज। बहुत बढ़िया। एक सर जी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, इन बोर्डों को तो याद कर लो। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन हुआ तो ना है, ना हुआ। माध्यमिक शिक्षा जी सर जी, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन, ये करो। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन 1982, और ये आपका हो गया प्रयागराज।
1982 ये आपका हो गया प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन, ये राइट कर देना सर जी। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन, तो ये एकदम करेक्ट। ये तीनों चारों पॉइंट इन्हें आप एकदम शानदार वे में कर देना। और सर स्वतंत्रता से पूर्व उच्च शिक्षा हेतु प्रदेश में विश्वविद्यालय, ठीक है, ये एकदम राइट बताओ। चलो, स्वतंत्रता से पूर्व, इसके स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले उच्च शिक्षा हेतु, हाँ सर, कौन सा? हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा हेतु, हेतु हेतु आप प्रदेश में विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन आया था अभी, प्रदेश में विश्वविद्यालय, ये पॉइंट हमसे पूछा तो आप राइट कर देना सर जी। महाराज आप करेंगे 5। भैया कहने का मतलब मेरा समझ रहे हैं? 4 वाला नहीं हुआ है सर, 4 वाला कौन सा है भाई? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अच्छा 4 राज वो करवा तो दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करवाया तो था। चलो, तो आप अब एक चीज समझो, तो अब एक बात और दूसरी बात, स्वतंत्रता से पहले जो हायर एजुकेशन हेतु, मतलब कि 15 अगस्त 1947, इतना ही है वो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1996, इतना ही है बस। ठीक है, वो इतना ही है और ना है आगे को कुछ भी। तो एक बार जल्दी से बताओ कि ये पॉइंट आप सभी के कंप्लीट हैं, ये पॉइंट आप सभी के कंप्लीट हैं या नहीं है? फिर मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा कि ये पॉइंट आप सभी के कंप्लीट हुए हुए तो सही है, और ना हुए तो बताओ, जल्दी से बताओ, एकदम करेक्ट तरीके से बताना है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप जरूर करेंगे। ठीक है, एक बार जरूर बताएंगे। जल्दी बताओ भैया। हो गई सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, हाँ सर, बाकी तो सारे कंप्लीट हो ही गए। अब चलते हैं आगे। सर हो गए कंप्लीट, तो आगे बढ़ जाओ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार बताओ कि राइट टू एजुकेशन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आप एक हेडिंग डालो, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार। उत्तर प्रदेश में कहां भैया जी? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार, किसका? शिक्षा का अधिकार, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार, ये आप लिख देना राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आया जी, और जैसी आया तो आप कर देंगे अब तो। ठीक है ना, अब तो पढ़ लिया ना, राइट टू, जी सर, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, आप इस हेडिंग को डाल देंगे, राइट टू एजुकेशन, उत्तर प्रदेश में शिक्षा को अधिकार। भैया जी शिक्षा का अधिकार संसद अधिनियम, मतलब भारत की संसद का एक अधिनियम है। कहने का मतलब है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, भारत की संसद का एक अधिनियम है जो कि 4 अगस्त 2009 को, ठीक है ना, बोलेंगे तो लागू हुआ था, 1972 बार। ठीक है, अब बात किसकी होगी? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का, शिक्षा का
शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीए, आरटीए बोलेंगे राइट टू एजुकेशन, भारत की संसद का एक अधिनियम है। भारत की संसद का, भारत की संसद का एक अधिनियम है। भारत की संसद का एक अधिनियम है। बहुत बढ़िया सर जी, भारत की संसद का एक अधिनियम है। चलो जी, कहने का मतलब है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई भारत की संसद का एक अधिनियम है। आ रही है बात समझ में? सर थोड़ा जल्दी पढ़ा दो, मोबाइल ऑफ हो जाएगा। तुम्हारे मोबाइल ऑफ के चक्कर में मैं खत्म हो जाऊं या मर जाऊं, है न? थोड़ा जल्दी बढ़ा दो, ये बात बहुत बढ़िया। अब बात आती सर जी, जिसे लागू 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया। लागू की बात आई ना, लागू, और लागू कब? 4 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009 को लागू। ठीक है, शिक्षा का। अब लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे राइट टू एजुकेशन को, हाँ सर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये आप लिख देना, 27 जुलाई 2011 को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27 जुलाई 2011 को लागू किया गया। ठीक है जी, लागू किया गया। ये पॉइंट होगा सर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई राइट टू एजुकेशन भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 4 अगस्त 2009 को लागू हो गया भारत में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 27 जुलाई 2011 को लागू किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। जन कितनी बार आप प्रीवियस ईयर को उठाकर देखेंगे, आपको मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया था। ठीक है, तो आप बता देना भैया जी 27 जुलाई 2011 को। एकदम करेक्ट है, करेक्ट है सर जी, यहां तक तो करेक्ट है। एक राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय हम पढ़ेंगे और विश्वविद्यालय का नाम होगा राजश्री टंडन आया पुरुषोत्तम दास। ये कौन थे? पुरुषोत्तम दास, आपने पढ़े हैं राजश्री टंडन, राजश्री टंडन नहीं, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, पूरा नाम लिख दो सर जी, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ये विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त, किसी भी टाइम आप एडमिशन ले सकते हैं, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, नाम राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। सर जी ये फाफामऊ प्रयागराज में स्थित होगा। भैया जी कहां पर? फाफामऊ। और ये फाफामऊ कहां पड़ते हैं? तो आप राइट कर देना प्रयागराज, फाफामऊ प्रयागराज में, फाफामऊ प्रयागराज। तो सर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये अवस्थित होगा, जिसकी स्थापना, ये भी हमसे पूछा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुई थी। आज इस 98, माफी चाहूं मेरे मुख से निकल गई, 1998 में सर जी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये कौन थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन? मैंने पढ़ाया, अब देखूंगा किसका जवाब सबसे पहले आएगा।
कि राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ये कौन थे? एकदम जल्दी से बताएंगे, स्पीड के साथ बताना कि राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे। आप ही को बताना है। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन कौन? सर जी फाफा मऊ से ही हूं मैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो जी, सुशील कुमार जी, ये मुझे बताओ ये कौन थे? जल्दी बताना। रवीना टंडन के पापा। खोपड़ी सही हो जाएगी। रवीना टंडन याद आ रही है सपने में, ठीक है ना? तो ये कौन थे सर जी? उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष। मैंने बताया होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्हें 1961 में भारत रत्न भी दिया गया था। अब दूसरी बात, हां सर, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, एक अधिनियम आया था और अधिनियम 1999 में, ठीक है, अधिनियम 1999 द्वारा, ठीक है, पहले तो ये बन रहा है, स्थापना तो 1998 हो गई, लेकिन जो अधिनियम आया उसके द्वारा इसे मुक्त विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय होगा ये। एक और पॉइंट आप सभी को लिखना होगा, प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय मेरे साथी, जिसका नाम बनेगा क्या? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला, चलो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, प्रदेश का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला, जल्दी बताओ। प्रदेश का सर्वाधिक विश्वविद्यालय, प्रदेश का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला, प्रदेश का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला, आप बताओ कौन पहले, कौन सा वो योद्धा जो बताएगा कि सर जी ये तो लखनऊ कर दो, ठीक है? बहुत बढ़िया मेरे भैया जी, ये आपका हो गया लखनऊ। प्रदेश का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला लखनऊ, ठीक है, राइट है। हाँ सर, अब एक हेडिंग आप डालेंगे कृषि विश्वविद्यालय। प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय मतलब कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। अब एक हेडिंग और डाल दो भैया, और वो होगी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है? कौन सा विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं आप? कृषि विश्वविद्यालय, राइट तरीके से कर देना, कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चरल, ठीक है ना? चलो, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ऐसे लिख दो, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। कितने नंबर? आज उत्तर प्रदेश में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी, तो अब आप 7 न 6 कर देना सर जी। कितनी है भैया? 6, एकदम राइट करेंगे 6। केंद्रीय विश्वविद्यालय भी 6 और एग्रीकल्चर जो है 6, और स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, ठीक है, 5 ही कराए, 6वां ना कराया। भैया कल करा दिए 4, भाई कल 4 करवाए ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय 1996 लखनऊ, उसमें उतना ही था। ठीक है। अब भैया जी अब देखो एक आता है चंद्रशेखर आजाद, कौन से, तो आप बताएंगे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बताना एक विश्वविद्यालय हम पढ़ें और विश्वविद्यालय का नाम चंद्रशेखर आजाद, कौन से, तो राइट कर देना चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी बोल दूं, हाँ सर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चलो सर, ये विश्वविद्यालय आप सभी को नोट कर देना है। ये आपका कहां स्थित होगा, तो आप राइट करेंगे सर जी कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, और हाँ सर, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हमसे पूछा गया सर जी, इस्टेब्लिशमेंट, हाँ सर, ये आप लिख देना 1975 में, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1975 में। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि आप बताएंगे सर जी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय बनने से पहले कृषि संस्थान के रूप में 1893 से कार्य कर रहा है। 1906 में से पूर्ण राज्य की कृषि महाविद्यालय बना, फिर इस तरीके से ये प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में 1975 में इस्टेब्लिश हो गया। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। जेवर विद्यालय कब विद्यालय जेवर वाला अभी कराऊंगा, बहुत इंपोर्टेंट है जेवर तो। चलो तो ये आपने लिख दिया। इसी के साथ एक और चलते हैं आगे की तरफ। मेरे साथी एक विश्वविद्यालय और करेंगे, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जी से पहले चलो आचार्य नरेंद्र देव ही कर दो, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। एक और विश्वविद्यालय जिसका नाम होगा आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी आप सभी को बताना है। और आचार्य नरेंद्र देव जी जैसी क्वेश्चन आएगा तो आप बता देना सर जी कुमारगंज, और एक कुमारगंज कहां पड़ता है? अयोध्या में। कुमारगंज आप राइट करेंगे सर, अयोध्या। बहुत बढ़िया सर जी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और सर इसकी जो आधारशिला थी, ये भी आप पॉइंट लिखेंगे। आधारशिला की बात है 15 जनवरी 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 15 जनवरी 1974 ईस्वी को उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री और नाम होगा इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रख दी। ठीक है ना, आधारशिला रख दी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, जिसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1975 को। सर जी आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय की स्थापना तो आप कर दो 10 अक्टूबर 1975। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर। 10 अक्टूबर
1975, राइट एकदम, हाँ सर। 10 अक्टूबर 1975 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि और पोषण क्षेत्र को समृद्ध बनाना इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, तो ये एकदम राइट होगा। और नेक एक संस्था है से डबल मतलब ए डबल प्लस रैंक प्राप्त करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी है ये। ठीक है, तो एक संस्था है, ऐसे लिख देना, एन ए, नेक बोलेंगे, नेक। ठीक है, से ये संस्था है से डबल प्लस, इस तरीके से मतलब कि ए प्लस रैंक प्राप्त करने वाला, रैंक प्राप्त करने वाला करने वाला करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को करना और बाकी कल यहीं से आगे की तरफ हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से करते चलना है। रावद है नाम। ठीक है, तो ये आप एकदम बेहतरीन और शानदार वे में करते रहना। ठीक है, आ रही है बात समझ में ना? एक बार बताएंगे ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए या नहीं आए? पीछे कर दो सर, रह गया पीछे, आप कर लेना अब। ठीक है, तो इसी के साथ एक और बार मुलाकात होगी कल आप सभी से, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।